सही इंजॉय हो रहा है। 5 minutes और 100 रुपीज़ और गुड मसाज। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर फैमिली और न्यू आने वालों को वेलकम है। और हम गए थे निशात पे, तो निशात से हस्बैंड ने लेके दिए थे 3 सूट। और ये सूट थे निशात पे लॉन के। लेकिन मैं बताना ये चाह रही थी कि इनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। पहले इनका जो टैक्स था वो 12 था, 12 से बढ़कर इनका 15 हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो 6500 में 6000 तक आपको ड्रेस मिल जाता था वो अब 7000 के पास जाके मिलता है। तो बहरहाल मेरी जो 3 ड्रेस थी वो 19+ में आ गए थे। और हस्बैंड के साथ मिलके बच्चों की कुछ और शॉपिंग की थी, कुछ बैलून लिए थे, कुछ किचन का जो सामान था वो लिया था। अच्छा, अब तो जो है ना वो बहुत इजी हो गया है। पहले होते थे स्टील के बड़े बड़े बर्तन, अब प्लास्टिक के बर्तन आ जाते हैं। और अच्छा लगता है, चेंज भी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और असद जो है वो मीठे का बहुत क्रेज़ी है, तो इसके लिए तकरीबन वीक में एक दफ़ा जो है वो गुलाब जामुन का डिब्बा ज़रूर आ जाता है। और आजकल तो घर में छोटा सा बेबी आया हुआ था, तो सबको मौका मिल जाता था कि बेबी आया हुआ जी, हमें मिठाई चाहिए। तो यहाँ पे मिठाई खा रहा है असद अली और इंजॉय कर रहा है। हालांकि इसको डॉक्टर ने मना किया हुआ है। बहरहाल ये कुछ शॉपिंग आप लोग साथ साथ देखें और मैं मेन मुद्दे की तरफ आती हूँ। हमारा टॉपिक है आज का पॉकेट मनी। हस्बैंड से कितनी पॉकेट मनी मिलती है? अच्छा, मैंने कभी भी पॉकेट मनी फ़िक्स नहीं ली। मैं आपको आज इन बातों के अंदर अंदर एक काम की बात बताने वाली हूँ। जो भी बहनें आज ये बात सुन रही हैं ना, वो एक तो साथ साथ मेरी शॉपिंग देखें जो हम लोगों ने घर की किचन की नई शॉपिंग की है। और साथ साथ मैं उनको ये बताऊंगी कि जब आप हस्बैंड से पॉकेट मनी लेती हैं ना, तो उसके बाद आपके जो एक्स्ट्रा अखराजात होते हैं ना, वो आपको उसी में मैनेज करने पड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप एक पॉकेट मनी जितनी भी आपने 2 लें, 4 लें, 6 लें, 10 लें, लेकिन उसमें भी ये हो जाता है कि पूरे मंथ में ना काफ़ी चीज़ें फिर वो आपके ऊपर ही आ जाती हैं कि ये चीज़ें तो आपने पॉकेट मनी ले ली है तो आप ले लें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पॉकेट मनी फ़िक्स करके मैंने कभी ली हो। शादी को 10 से 12 साल हो गए हैं, तो आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये ज़रूर होता है कि घर की जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया, बल्कि प्योरिटी पे वो हर चीज़ जो है ना वो पहले घर की पूरी करते हैं। और उसके अलावा जो जैसे ड्रेस चाहिए गर्मियों के, सर्दियों के, बच्चों के, वो चीज़ें भी उनको पता होती हैं। और अगर सम टाइम ज़ाहिर सी बात है वो बात करते रहते हैं, अगर हालात ऊपर नीचे हो जाएँ तो कभी मैंने उनको तंग भी नहीं किया। और उन्होंने भी कभी इस बात तक नौबत ही नहीं आने दी कि वो ये कहें कि आज नहीं कल। तो वो जब भी देखते हैं कि इनको ज़रूरत है तो वो लाज़मी वो चीज़ पहले ही दिलवा देते हैं। और बाकी रहेगी पॉकेट मनी वाली बात, तो पॉकेट मनी जो होती है ना उसकी जगह मैंने डाली हुई है कमेटियाँ। मैंने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि ये मेरी पॉकेट मनी है, मुझे दें। और जो कमेटियाँ मैं डाल लेती हूँ ना, उसमें ये होता है कि मैं 10 की या 20 की, 30 की, जितनी भी 1000 की डालनी हो ना, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हस्बैंड के ऊपर आप डाल देंगी ना, तो वो फिक्स हो जाती है। उनको पता होता है कि ये तो देनी ही है और दे के ही जान छूटनी है। तो इसलिए ना पॉकेट मनी को एक साइड पे रखें, कमेटियाँ डालें। कमेटियाँ डालने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपकी कमेटी निकलेगी ना, 1 ना डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी हस्बैंड की सोर्स ऑफ इनकम है उस हिसाब से डालें। उनको तंग नहीं करना, आपको पता होता है आपके हस्बैंड कितना खर्च कर सकते हैं। तो आप ये बेबी का मैं आपको सूट भी शो करवा रही हूँ, जो हमारे घर में न्यू प्यारा सा बेबी आया हुआ है। ये उसका प्यारा सा सूट है और ये भी हस्बैंड को पसंद आ गया था। हालांकि ये बहुत छोटा ले लिया, लेकिन बहरहाल उनको पसंद था, उन्होंने ले लिया। क्योंकि हमारी बेटी नहीं है तो फिर वो जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ उनको पसंद आ जाती है। बहरहाल मैं आपको बता रही थी कि कमेटियाँ डालें। कमेटियाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी सेविंग का। तो आप अपनी सेविंग जो है वो जब आप एक कमेटी निकलेगी तो आप अपने घर की जो चीज़ आपको पसंद है, लाइक जैसे मेरे पास इस टाइम एलईडी जो थी छोटी थी, तो बच्चों को शौक था बड़ी एलईडी का, तो छोटी एलईडी मैंने सेल कर दी। वो पैसे मैंने अभी मतलब कहीं यूटिलाइज़ कर लिए हैं। लेकिन बहरहाल जैसे ही मेरी कमेटी निकलेगी तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले मैंने लेनी है अपनी एलईडी। तो मैंने जब घर की वीडियो अपलोड की थी तो मेरी जो पर्सनल फ्रेंड्स थी या रिश्तेदार थे वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। तो उनका यही कहना था कि आप कह रही हैं कि सेविंग करें तो घर बनाएं, तो क्या लेडीज़ की सेविंग करने से घर बनते हैं? तो मैं बोलूँगी कि येस, एब्सोल्युटली येस। बिकॉज़ अगर आप हेल्प करें ना अपने हस्बैंड की, कंधे से कंधा मिला के अगर आप कोशिश करें, नहीं भी कंधे से कंधा मिलता तो बहरहाल उनकी पॉकेट से पॉकेट तो मिला सकती है ना। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। कहना ये चाह रही हूँ कि आप कमेटियाँ डालें और इस तरीके से डालें कि वो आपकी जैसे 1, 2, 3 है ना, तो वो एक साथ ही निकलें। अगर आप लोग शुरू में डाल रहे हैं साल के, तो वो इस हिसाब से उनसे बोल दें कि हमें इकट्ठी दीजिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से। तो उसमें ये होगा कि जैसे जैसे आती जाएंगी आप अपनी उस चीज़ को यूटिलाइज़ करते जाएंगे, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ लेते जाएंगे। तो इस तरीके से आप सेविंग करें। और मैं एक और तरह से भी सेविंग करती थी। जिन लेडीज़ ने मुझसे ये पूछा था, जिन बहनों से, इनको मैं ये बता दूं कि जब आज तो मैं फिर जैसे निशात
रात के सूट दिखा रही हूँ। दिखा इसलिए नहीं रही कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ कि कुछ टाइम पहले जब मेरा घर बन रहा था तो मैंने निशात तो क्या, मैंने तो रेप्लिका भी लेने छोड़ दिए थे। जो भी मेरे हस्बैंड मुझे गर्मियों के कपड़ों के पैसे देते थे वो भी मैं कमेटी के लिए दे देती थी। जब फिर मुझे बच्चों के लिए देते थे कि बच्चों के सूट लें तो मैं उसमें आधे पैसे सेव कर लेती थी और आधे यूटिलाइज़ कर लेती थी। बिकॉज़ ज़ाहिर सी बात है, अखराजात आप रोक नहीं सकते लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करें अपने अखराजात को। सबसे पहले अपना मेकअप कंट्रोल करें, मेकअप से पैसे बचाएँ, कपड़ों से पैसे बचाएँ। अगर वो मुझे सम टाइम ला भी देते थे 3 सूट 4 सूट, तो मैं एक आधा सूट निकाल के उसको अपनी किसी फ्रेंड को सेल कर देती थी या किसी नेबर को सेल कर देती थी। तो वो जो 5-6 हज़ार का जो सूट होता था वो भी मेरी सेविंग हो जाती थी। तो कुछ लोग सुनने वाले कहेंगे कि ऐसे पैसे नहीं जमा होते, लेकिन लिटरली मैंने ऐसे जमा किए हैं और मैंने अपने हस्बैंड का पूरा भरपूर साथ दिया है। अच्छा, ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, ये मॉल के बाद हम लोग स्विमिंग पूल पे चले गए थे लाहौर के। इसका नाम मुझे अब मैं मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप लाहौर जाएँ तो ये बच्चों के साथ ही स्विमिंग पूल में लेडीज़ थी, लेकिन बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। तो कभी भी ऐसे मत जाएँ क्योंकि उसके बाद बच्चों की बॉडी पे रैश हो गए थे। और जितनी भी मेरी बहनें हैं जब लाहौर जाते हैं तो बच्चों की फरमाइश पे स्विमिंग भी चली जाती हैं, तो कभी भी मत जाएँ। और जो मैंने आपको पहले बातें बताई हैं उन पे भी गौर करें और अमल करके देखें, इंशाल्लाह ताला आप दुआएँ देंगी कि वाक़ई ख़ैर मेरी बहनें तो खुद बहुत समझदार होंगी जो देख रही होंगी, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई भी मेरी एक ऐसी बात माइंड में क्लिक कर जाए और वो आपके काम आ जाए। अच्छा, ये अपना एक्सपीरियंस जो है मैं इसमें ऐड करती जाऊँ। हम लोगों ने जब एम्पोरियम में शॉपिंग की थी तो जैसे ही थकावट हुई तो हम लोगों ने जस्ट वहाँ पे 100 रुपीज़ दिया और 5 मिनट मसाज कराई। अगर 200 देते तो 10 मिनट मसाज के थे। तो बहरहाल मैंने 5 मिनट मसाज कराए थे अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मसाज थी। बिल्कुल थकावट जो है ना वो 5 मिनट में उतर गई थी क्योंकि उस मशीन ने आपको शोल्डर से लेके पाँव तक इतना अच्छे से दबा दिया था कि बिल्कुल थकान ख़त्म हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।